नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टेबल स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो भी आप ऑनलाइन डाटा एंट्री करना कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, जो ऑनलाइन बल्क अपलोड वाया एक्सेल फाइल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम एक्सेल फाइल पर ही पूरा आपको वन बाय वन किस कॉलम में आपको कौन सी जानकारी दर्ज करनी, क्योंकि बहुत से फील्ड लेवल से इस प्रकार की भी दिक्कत आ रही है कि हमारी तो एक्सेल फाइल अपलोड नहीं हो रही है, डाटा वैलिडेट नहीं हो रहा है और अपलोडिंग में उनको दिक्कत आ रही है, तो इस कारण से वो डाटा अपलोड नहीं कर पा रहे, डाटा एंट्री नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो वन बाय वन स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, चूंकि जो फील्ड यहाँ पर है वही फील्ड वहां पर भी है और क्या उनको वहां पर सिलेक्ट करना है, क्या डालना है, तो दोनों ही कंडीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए साथियों, मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम प्रत्येक फील्ड पर इसमें बात करेंगे, ताकि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो मुझको नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी स्टूडेंट डाटा अपलोड करने में दिक्कत आएगी। आपका वैलिडेशन से संबंधित तो कोई एरर जो है इसमें, क्योंकि आप यदि सही एंट्री करेंगे तो उसमें कुछ वैलिडेशन की एरर नहीं आएगी। तो चलिए इसमें देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम से ही इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है साथियों, ये यहाँ पर हमने कुछ डाटा एंट्री की हुई है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और नीचे उनसे संबंधित डाटा क्या एंटर करना वो बता रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि ग्रेड, ये क्लास है, तो क्लास में आपको इस प्रकार से डाटा डालना है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डालना है। 12th तक का डाटा आप यहाँ पे 12 यदि आपकी क्लास है संबंधित स्कूल की तो यहाँ पर डाल सकते हैं। प्री प्राइमरी के केस में आपको PP1 PP2 और PP3 डालना पड़ेगा। ये किस कंडीशन में PP1 2 3 आएगा, तो देखिए यदि जहां पर 3 क्लासेस चलती प्री प्राइमरी में, नर्सरी से लेके KG2 तक की, नर्सरी KG1 KG2, तो वहां पर उसको PP3 करना है बिलो प्री प्राइमरी। ठीक है, तो नर्सरी के लिए PP3 आएगा, KG1 के लिए PP2 आएगा और KG2 या UKG के लिए PP1 आएगा। ठीक, अब इसके बाद में फिर जो है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको डाटा डालना है। ठीक है, जैसे कि ये 3 हमने डाल रखा है, यदि 4 में है तो आपको इस प्रकार से डाटा डालना है। इसमें रोमन लिपि वगैरह इस प्रकार की यूज नहीं करना आपको। फिर उसके बाद में सेक्शन जो है ABCD जो भी है सेक्शन उस बच्चे का क्लास में, वो आपको डालना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट A रहेगा यदि एक ही सेक्शन है। तो रोल नंबर जो भी आपका है, शुड बी वैलिड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल नंबर में रोल नंबर जो है आपको डालना पड़ेगा, मीन्स न्यूमरिक डिजिट में ही आपको रोल नंबर डालना होगा, और मैक्सिमम 3 डिजिट में जो है आप रोल नंबर को डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में नेम जो है ये केवल अल्फाबेट इसमें आप डाल सकते हैं, इसमें न्यूमरिक डिजिट नहीं डाल सकेंगे। और लेंथ जो है कम से कम जो आपका नाम जो भी रहेगा स्टूडेंट का, वो कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर का होना चाहिए। और इसमें कॉन्जिक्यूटिव स्पेस शुड नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू 2-3 स्पेस जो ये इसमें अलाउ नहीं रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर में आपको ऐसा नहीं है कि मेल है तो आप यहाँ पर मेल लिखते हैं, ये इस प्रकार से एमेल ईमेल लिखते हैं, ये ऐसा नहीं करना आपको। हमको यहाँ पर कोड डालना, मेल है ये यहाँ पे कोड बताए हुए हैं आपको कि मेल के लिए क्या कोड है, फीमेल के लिए क्या कोड है, तो इस प्रकार से हमको सिर्फ कोड डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ इश्यू आ रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो आपको राइट क्लिक कर लेना, अभी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं आ रही है तो राइट क्लिक कर लीजिए इस कॉलम पर। आप चाहें तो उस पूरे कॉलम को इस प्रकार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सभी बच्चों के लिए अलाउ हो जाएगा ये। और यदि आप चाहते हैं कि 10 20 50 बच्चे हैं तो पर्टिकुलर उन कॉलम को इस प्रकार से शिफ्ट की सहायता सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा, आप भले नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको स्क्रीन पर नहीं दिखे ये डायलॉग बॉक्स जो नया ओपन हुआ है। फॉर्मेट सेल जैसे ओपन करेंगे तो आपको नंबर के अंदर ही कैटेगरी नीचे दिखाई देगी, उसमें आपको डेट सिलेक्ट करना है। लोकल लोकेशन में इंग्लिश यूएस आएगा बाय डिफॉल्ट, उसमें आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, उसके ऊपर ही मिलेगा आपको थोड़ा सा, और ओके बटन पर क्लिक कर देना। तो देखिए डेट आ गई ना ऊपर वाले फॉर्मेट में, तो इस प्रकार से डेट यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मदर नेम और फादर नेम, और इन दोनों में ही जो है यहाँ पर कम से कम 3 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए, अधिकतम 50 कैरेक्टर का, और जो नेम में यहाँ पर आपको रूल्स और कंडीशंस थे वो के वो बाकी इनमें भी रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेड में जो जो नाम यहाँ पर जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट रेड है, जेंडर रेड है, तो ये चीजें है ना, ये कंपलसरी फील्ड है। ठीक है, जैसे क्लास वगैरह भी कंपलसरी फील्ड है, क्योंकि ये तो डालना ही होगा क्लास सेक्शन
और ये लेकिन ये उसके बाद में जो हम बता रहे हैं ये सभी रेड में जो भी आएंगे आपको कंपलसरी फील्ड है, इनको दर्ज करना अनिवार्य है। अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, फिर उसके बाद में गार्जियन नेम ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अप्लीकेबल रूल वही रहेगा जो नेम वगैरह पर था। आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होना चाहिए और ये भी कंपलसरी है। यहाँ पर अभी हमने क्रॉस दिया है क्योंकि किसी का आधार नंबर यहाँ पर नहीं दिखे इसलिए, तो 12 डिजिट का होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम इस पर आधार, ये भी कंपलसरी फील्ड है। यहाँ पर जो भी बच्चे का स्टूडेंट नेम है आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसमें भी वही रहेगा रूल, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर, कंटिन्यू स्पेस नहीं रहेंगे। प्रेजेंट एड्रेस ये भी कंपलसरी फील्ड है, यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसमें अल्फा न्यूमरिक हो सकता है क्योंकि मकान नंबर वगैरह, इसमें अल्फा न्यूमरिक अलाउ है। मिनिमम 20 मैक्सिमम 100 कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में ये चीज अलाउ है, डैश है, हाइपन है और कोमा वगैरह ये चीजें अलाउ है, लेकिन कंटिन्यू एक से अधिक स्पेस अलाउ नहीं है। पिन कोड जो है ये 6 डिजिट का कंपलसरी होना चाहिए और केवल न्यूमरिक डिजिट ही यहाँ पर अलाउ है। मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए और वो 6, 7, 8, 9 से स्टार्ट होना चाहिए और केवल न्यूमरिक डिजिट अलाउ है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दर्ज करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसमें भी कंडीशन वही रहेगी, मोबाइल नंबर जैसे ही रूल अप्लाई रहेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। मदर टंग जो है, जैसे ये भी मैंने 42 डाला हुआ है, तो ये है हिंदी के लिए। तो जो भी आपकी मदर टंग है आप उसका जो है कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको मदर टंग क्या डालनी है, यदि आप ऑनलाइन ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट 1 बाय 1 तो आपको वहां पर सभी मदर टंग दिखने लग जाएगी, किसका क्या कोड आपको सिलेक्ट करना, सिर्फ मदर टंग। बाय नेम भी वहां पर अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पर आप कर रहे हैं तो मास्टर एक आपको शीट इसके साथ में दी गई है जिसमें यहाँ से आप मदर टंग देख सकते हैं। ये देखिए मदर टंग यहाँ पर सब अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कोड किसके लिए। सोशल कैटेगरी यहाँ पर आपको जो है सोशल कैटेगरी, ये भी आपको कोड डालना है, ना कि कैटेगरी आपको पूरी डालनी है, ठीक है। फिर माइनॉरिटी ग्रुप जो भी है, ये मतलब ये फील्ड भी कंपलसरी है। माइनॉरिटी ग्रुप यदि कुछ है तो आपको नंबर डालना है, उस कोड डालना है जो माइनॉरिटी के लिए है, जिसके लिए जो, यदि कुछ माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है तो नॉट माइनॉरिटी में आपको 7 दर्ज करना है। इस बीपीएल बेनिफिशियरी, ये यहाँ पर आपको 1 या 2 दर्ज करना है। 1 यदि यस है तो, 2 यदि नो है तो, ये सभी में यही रहेगा 1 2 का फॉर्मूला। तो और यदि आप इसमें एक और चीज है कि यदि आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है ना, डिफॉल्ट वैल्यू नो सेट इफ वैल्यू फाउंड ब्लैंक, यदि आपने इसको ब्लैंक छोड़ा है तो बाय डिफॉल्ट ये नो ले लेगा उसको, ठीक है। वेदर अंत्योदय अन्न योजना, यदि आप बीपीएल में यस करेंगे तो आपको ये वाली फील्ड में डाटा दर्ज करना होगा कि अंत्योदय में भी बेनिफिशियरी है या नहीं, यस नो वो का भी 1 2 दर्ज करना होगा। बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांस्ड ग्रुप, तो देखिए ये यहाँ पर भी आपको 1 2 दर्ज करना होगा, यदि है तो 1 अदरवाइज 2 दर्ज होगा। और यदि आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू नो लेगा। इस CWSN ये आपको दर्ज करना होगा 1 या 2। फिर उसके बाद में यदि आप यहाँ पर 1 सिलेक्ट करेंगे कि है तो आपको यहाँ पर उसका टाइप वगैरह सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज इसको हम आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड इंडियन नेशनल, क्या मतलब उसकी नेशनलिटी क्या इंडियन है तो यस करेंगे 1, अदरवाइज 2 दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद में इस चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल, यदि बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो, आउट ऑफ स्कूल था तो आपको 1 दर्ज करना है, यदि नहीं था तो आपको 2 दर्ज करना है। यदि ब्लैंक रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट नो लेगा। इसी प्रकार से वेदर द चाइल्ड इज मेन स्ट्रीम्ड, यदि आपने आउट ऑफ स्कूल यस किया है तो आपको ये फील्ड में डाटा दर्ज करना होगा कि करंट एकेडमिक ईयर में आपने दर्ज किया है तो 1 और पहले से ही आपने दर्ज कर लिया था तो 2। एडमिशन नंबर जो भी है स्कॉलर नंबर बच्चे का ही आ जाएगा, कंपलसरी फील्ड है। एडमिशन डेट आपको यही फॉर्मेट में दर्ज करनी, DD-MM-YY, ठीक है। इसमें भी आप वो यदि यहाँ पर गड़बड़ आए, फील्ड डिजिट गड़बड़ आए तो आप वो का वही फॉर्मूला जो हमने DOB में बताया था आपको, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आप डेट वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं उसमें, और लोकल लोकेशन सिलेक्ट करके। इसी प्रकार से स्टूडेंट स्ट्रीम, यदि ये सिर्फ हायर सेकेंडरी के लिए है 11वीं 12वीं के लिए, तो उन बच्चों के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रीम सिलेक्ट करना होगा। इनमें से कोई भी कोड आपको डालना है यहाँ पर। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में स्कूलिंग स्टेटस बता रहा है, पूछ रहा है ये, तो यदि कंटिन्यू आपके ही विद्यालय में, जिस विद्यालय में भी डाटा दर्ज हो उसी में था बच्चा तो 1 सिलेक्ट कर 1 इंटर करना है।
यदि अदर स्कूल में पढ़ता था प्रीवियस एकेडमिक ईयर में तो 2 करना है, आंगनवाड़ी या ईसीसी सेंटर में था तो 3, और यदि पहले कहीं पर दर्ज नहीं था तो 4 दर्ज करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लास स्टडीड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो चूंकि हमने आगे 3 डाला है, यहाँ पर प्रीवियस क्लास 2 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में एडमिटेड इनरोल्ड अंडर RTEWS, तो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, प्राइवेट अनएडेड, जहां पर कि ये अप्लीकेबल होता है, जिसमें उनको फ्री प्रवेश देना होता है। तो उनको यदि प्राइवेट अनएडेड स्कूल में जो जिस बच्चे की आप डाटा एंट्री कर रहे हैं उसको यदि आपने इसके तहत 25% के तहत आपने एडमिशन दिया है तो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। कोड यहाँ पर दिए हैं, कोड आपको दर्ज करना है जो भी सही है जानकारी। फिर उसके बाद में अपीयर्ड फॉर एग्जाम इन प्रीवियस क्लास, तो क्या प्रीवियस क्लास में बच्चा एग्जाम में अपीयर्ड हुआ था तो उसके लिए है यहाँ पर 1 है, अपीयर्ड हुआ था तो 1 आ जाएगा, नहीं हुआ था तो 2 आ जाएगा। रिजल्ट फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर में प्रमोटेड पास हो गया है एग्जाम देकर के तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ग्रेस के साथ में हुआ है तो 2। इसी प्रकार से यहाँ पे कोड दिया हुआ, आप इसको पढ़िएगा। वीडियो बड़ा नहीं हुई इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। मार्क ऑफ प्रीवियस एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए आपको नंबर दर्ज करना है, कितने प्रतिशत बच्चे को मिले थे। क्लास जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने दिन बच्चे ने अटेंड करी थी वो यहाँ पर डालना है। अब उसके बाद में ये जो जानकारी है ये जनरली सरकारी स्कूल में आती है, चूंकि वहां पर फ्री फैसिलिटी जैसे फ्री यूनिफॉर्म मिलता है तो आपको यस 1 दर्ज करना है, और टेक्स्ट बुक दी गई है फ्री तो आपको 1 दर्ज करना है यहाँ पर भी। और यदि आप यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे स्टेप से तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले लेगा 9, ठीक है। तो इसलिए सरकारी विद्यालय इस जानकारी को सावधानी पूर्वक दर्ज करें, अदरवाइज उस कारण से आपका जो इंडिकेटर है यह गलत जाएगा और उससे आपके पीजीआई इंडिकेटर गलत जाने से आपका डिस्ट्रिक्ट का ग्रेडिंग भी डाउन हो सकता है। उसी प्रकार से ये रिसीव्ड सेंट्रल स्कॉलरशिप यदि प्राप्त करी है बच्चे ने तो यस, अदरवाइज नो आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये है सेंट्रल बोले तो केंद्रीय स्कॉलरशिप यदि कोई बच्चे ने लिए तो, और यदि कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर नो ले लेगा ब्लैंक वैल्यू होने पर। इसी प्रकार से कौन सी जो है ली है वो यहाँ पर आ जाएगा, यदि आपने यहाँ पे यस किया है तो स्टेट स्कॉलरशिप ली है तो 1 आ जाएगा अदरवाइज 2, और अदर कोई स्कॉलरशिप ली है तो 1 आ जाएगा अदरवाइज 2। स्कॉलरशिप जो भी अमाउंट है सभी की यहाँ पर टोटल होती हुई आ जाएगी, जैसे एक से अधिक स्कॉलरशिप ली है तो सभी की अमाउंट टोटल होते हुए यहाँ पर आ जाएगी। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू CWSN, यदि आपने आगे CWSN यस किया था तो यहाँ पर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी है आपको दर्ज करना है। स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी यदि इन कंडीशन में आएगा तो यहाँ पर आपको कोड दर्ज करना है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते इसमें। इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज, यदि बच्चा किसी कैरिकुलम एक्टिविटीज में अपीयर्ड हुआ है तो 1 आ जाएगा अदरवाइज 2। वोकेशनल कोर्सेज कुछ किया है तो 1 आ जाएगा अदरवाइज 2। और ट्रेड सेक्टर ये वोकेशनल कोर्सेज यदि 1 है तो आप यहाँ पर आपको ये जानकारी इन तीनों कॉलम में दर्ज करनी होगी, ट्रेड सेक्टर, जॉब आईडी और अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन प्रीवियस क्लास वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारी सारे कॉलम इसमें देखे जो एक्सेल फाइल में आपको अपलोड करना है। आई थिंक इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। फिर उसके बाद में आप जो भी बच्चे का डाटा दर्ज करें, एक आध बच्चे का आप डाटा दर्ज करके एक बार इसको वैलिडेट करके चेक कर लें कि कहीं पर कोई आपके इसमें समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं इस वाले डाटा को डिलीट कर देता हूँ, वैलिडेट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये इस प्रकार से आपको इन डाटा का ये यहाँ पर एंड कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमारी सारी फील्ड सही है, ये x है, हमने इस कारण से यहाँ पर येलो आ रहा है, अदरवाइज ये भी क्लियर हो जाता। डेट ऑफ बर्थ में आपका फॉर्मेट ऊपर वाले के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, और यदि फिर भी येलो आता है तो कोई बात नहीं, आप डाटा अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको सारी फील्ड जो है इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपको फाइल अपलोड किस प्रकार से करना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, इसको 2-3 वीडियो हमने इस पर भी बनाए हैं। तो ये वैलिडेट डाटा भी आप जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपका डाटा जो है वो सही है या नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से हमने चेक किया। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।